करीब 20 साल तक आतंक के खिलाफ लड़ाई के बाद अमेरिका ने जैसे ही अपना सैन्य बल अफगानिस्तान से हटाने की घोषणा की, तालिबान तेजी से वहां सक्रिय हो गया। आज आलम यह है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन है। दुनिया के तमाम देश इसको लेकर हैरान हैं कि तालिबान ने आखिर कैसे इतनी तेजी से अफगान फतह कर लिया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पिछले 20 साल से तालिबान की तैयारी। अमेरिकी और नाटो फोर्सेस की अफगानिस्तान में मौजूदगी के बीच तालिबान चुपचाप अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता रहा। आइए जानते हैं कि कितनी है तालिबान की वर्तमान कमाई और क्या है उसकी कमाई का जरिया। हर साल कैसे करता है 1.6 अरब डॉलर की मोटी कमाई। तालिबान गैर कानूनी गतिविधियों से करता है कमाई और ये एक इसका जरिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान को सालाना 30 करोड़ डॉलर से लेकर 1.6 अरब डॉलर तक मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की जून 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान को अधिकतर पैसा गैर कानूनी गतिविधियों से मिलता है। तालिबान वसूली और किडनैपिंग से मोटी कमाई करता है। यूएन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ड्रग तस्करी से अकेले 46 करोड़ डॉलर कमाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने पिछले साल खनन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करके 46.4 करोड़ डॉलर कमाए थे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक तालिबान को वर्षों से रूस से पैसा, हथियार और ट्रेनिंग मिल रही है। कहां से आती है कितनी कमाई? 464 मिलियन डॉलर आती है खनन से, 416 मिलियन डॉलर ड्रग्स की स्मगलिंग से, 240 मिलियन डॉलर विदेश से चंदा, 240 मिलियन डॉलर आयात से कमाई, 160 मिलियन डॉलर अवैध उगाही से, 80 मिलियन डॉलर रियल एस्टेट के जरिए। फोर्ब्स की लिस्ट में भी नाम बना चुका है तालिबान। 2016 में तालिबान फोर्ब्स की टॉप 10 आतंकी संगठनों की लिस्ट में था। 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ तालिबान इस लिस्ट में 5वें नंबर पर था। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान को पाकिस्तान से भी कुछ फंडिंग मिलती है। इसके अलावा तालिबान की आय का मुख्य स्रोत ड्रग्स की अवैध तस्करी है। अफगानिस्तान में होने वाली दुनिया की 84% अफीम की खेती से मोटी रकम कमाता है। इसके अलावा वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी करता है। तालिबान शासन में सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं और लड़कियों को है, इसलिए वे सबसे ज्यादा डरी हुई हैं। 1996 में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया था। रिपोर्ट बताती है कि अपने ही शहर काबुल में शरणार्थियों की तरह रह रहे नागरिक सड़कों पर आतंकियों के मार्च से खौफ में हैं। वे बताते हैं कि समूह ने उनसे अपनी पत्नियों और लड़कियों को लड़ाकों के हाथ सौंपने के लिए कहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का दावा है कि आतंकी समूह ने अगवा किए गए नागरिकों और सैनिकों की हत्या कर दी है। रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं की दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दी गई है कि अगर वे दुकान खोलती हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कई इलाकों में पुरुष साथी के बिना महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। खबरें बताती हैं कि कई इलाकों में महिलाओं के बुर्का पहनने, चेहरे ढकने को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि बैंकों में काम करने वाली महिलाओं को वापस काम पर न लौटने की चेतावनी दी गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में एक ब्यूटी सैलून के मालिक ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की थी जिसमें दीवारों पर बनी मॉडल की तस्वीरों को पेंट करते हुए देखा जा सकता है। पिछले शासनकाल में तालिबान ने शरिया कानून के तहत लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा और नौकरी पर बैन लगा दिया था। बुर्का पहनने और पुरुष साथी के साथ घर से निकलने जैसे कड़े नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें चौराहों पर या स्टेडियम में सार्वजनिक रूप से प्रताड़ना, कई बार मौत की सजा दी जाती थी। काबुल पर कब्जे के बाद महिला कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर चिंता प्रकट कर रही हैं। वहीं तालिबान वादा कर रहा है कि इस बार शासनकाल 20 साल पहले की तुलना में अलग होगा। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. महिलाओं और बच्चों के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, उन्हें उनके अधिकार दिए जाएंगे।
लोगों की समस्याओं को हल किया जाएगा। वहीं तालिबान के वादों पर कैसे भरोसा करे अफगानिस्तान? काबुल पर कब्जे के पहले ही वह अपने कब्जे वाले इलाकों में महिलाओं के अधिकारों का दोहन शुरू कर चुका है। समूह के नए नियम और रवैये बताते हैं कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनती है तो महिलाओं की क्या स्थिति होने वाली है। امیدوارم حال دلتان خوب باشه، مثل من نباشی. من واقعا از درون مردم.